फोर्स दिया हुआ है वो कितना है, पहले फोर्स चलो लिख दो 150 न्यूटन, और उसके बाद M1 5 kg और M2 ये गिवन डेटा है। M1 M2 20 kg, ठीक है। अब यहाँ पे M1 M2 और F म्यू, इसका तो स्मूथनेस है, मतलब ये तो दिक्कत नहीं है, कोई फिसलते जाएगा, लेकिन ये म्यू तो चाहिए हमें, ठीक है। म्यू कितना 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 यार, हाँ 0.4 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसे कहते हैं ना। अब इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं, हाँ अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मुझे नहीं पता ना, इसको भी मैं देखो टाइम के साथ हम लोग देखेंगे अब 2 सेकेंड, और ये बताऊंगा मैं कि टाइम ही क्यों लिया गया, क्यों हम पूरा डिस्प्लेसमेंट ही नहीं दे दिए है ना, इस केस को समझने के लिए बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यानी कि हम ये देखने जा रहे हैं क्या M1 इस ब्लॉक के साथ साथ जाएगा, यानी कि हम लोग ये केस कंसीडर करने जा रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम जब हम फोर्स को अप्लाई करेंगे इस ब्लॉक पे तो ये साथ जाएगा। हम क्यों नेगेटिव मान के चले, है ना, हम पॉजिटिव सोच के चलेंगे भाई। क्यों नेगेटिव, ये है कि फिसलना नेगेटिव ही होता है, रोड पे चलते चलते अगर फिसल गए तो दांत टूट जाएगा, और अगर प्यार में फिसले तो दिल टूट जाएगा, है ना। तो इसलिए तो फिसलने से बचना है, आगे बढ़ते। तो यहाँ पे एक बात याद आ गई मुझे कि जो प्यार मोहब्बत की बात थी, इसी से याद आ गया मुझे एक बात कि अभी बहुत हाल ही में केस हो रहा है, वो चल रहा है खतरनाक, अतुल सुभाष सुसाइड कर लिया अपने पत्नी के कारण। तो देखो कहीं ना कहीं ये सिस्टम और उसकी वाइफ ने उसको खा गई, है ना, ये सिस्टम भी उसको खा गया, सिस्टम भी सपोर्ट नहीं दिया। इंसान तो खराब हुआ, लेकिन जो हमने सिस्टम घटिया सिस्टम बना रखा है ना, वो भी हमारे लिए खतरा बन गया, कभी ना कभी बन जाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक बेहतरीन इंसान था अतुल सुभाष, और एक अच्छा AI एक्सपर्ट था, AI इंजीनियर, और उसकी वाइफ के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए उसमें गया। और सबसे बड़ी बात ये देखो कि अतुल अपने बेटे के लिए संदेश क्या छोड़ा है, कितनी दर्दनाक बात है ना। अब अतुल तो चला गया, अब उसके बच्चे के लिए एक अलग संघर्ष खड़ा हो गया। जिस दिन वो देखेगा क्या सोचेगा, अपने आप को कहाँ रखेगा ना इस समाज के अंदर, ये कितनी दुखद बात है। और बहुत मुझे भी बहुत शौक लगा ये देख करके कि एक बहुत ही अच्छा इंसान को ले गया ये सिस्टम, और एक इंसान तो प्यार मोहब्बत भी बड़ी प्रॉब्लम कर देती है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बाकी ठीक है, ये सब तो सोसाइटी ये होती रहती है, कोशिश ये होना चाहिए कि ये ना हो, है ना। तो अच्छा आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या था, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये सिस्टम एक साथ जा रहा है। हम नेगेटिव क्यों मान के चले ना, स्लिप नहीं, हमें नहीं पता स्लिप हो रहा है कि नहीं, इसीलिए हम क्या पहले मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ जा रहा है ना। तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम देखेंगे पूरा का पूरा, यानी ये दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखने वाले हैं हम लोग। तो कितना होगा, F अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2, यही तो होगा। तो कितना 150 न्यूटन, और M1 प्लस M2, M1 कितना है 5 प्लस 25 kg। तो देखो कितना आएगा 24 5 4 100 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये हमारा सिस्टम अगर एक साथ चले, यानी कि फिसले कि नहीं फिसले मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक साथ चले तो कितना एक्सेलरेशन आना चाहिए, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट कर जाएगा सिस्टम हमारा। तो अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या ये M1 फिसलेगा कि नहीं। तो M1 पर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लगेगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स यही होगा म्यू डॉट mg, नॉर्मल होता है तो नॉर्मल के बराबर mg होता है ना। तो यहाँ पे म्यू कितना है 0.4 और 5 kg, ये हम ब्लॉक M1 पर देख रहे हैं। देखो यहाँ पे ये है नॉर्मल, और जब इधर खींच के लेके जाएगा तो इस ब्लॉक पे, इस पे भी फोर्स फ्रिक्शन वाला इधर ही लगेगा, ये F इस साइड में लगेगा, और M2 पर इधर लगेगा, अभी बताऊंगा M2 का। तो M1 पे देखो, तो ये है ना, यही हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं ताकि आसान लगेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 न्यूटन, है ना। 20 न्यूटन फोर्स मैक्सिमम अप्लाई किया जा सकता है बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक M1। अब उसके बाद देखो कि M1 20 न्यूटन, यानी कि इस M1 पर जो ये F लग रहा है कितना 20 न्यूटन से, है ना, यही तो F है। तो यानी कि इस M1 को ये F कितना मैक्सिमम कितना फास्ट मूव करा सकता है, यानी कि इस एक्सेलरेशन से। तो इसका 20 आया, यानी कि इस M1 के लिए अगर एक्सेलरेशन देखें तो कितना आएगा F अपॉन M1, यानी F 20 न्यूटन और M1 कितना 5 kg। तो देखो तो ये कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये सिस्टम हमारा जाना चाहिए था कितना से 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यानी कि ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाना चाहिए था। बट M1 कितना से जा रहा है, इतना ही से जा पाएगा मैक्सिमम भाई, इसके पास इतना ही क्षमता है जो फ्रिक्शन है इसका। तो इसका मतलब जब इतना ही से जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा, नीचे वाला आगे बढ़ जाएगा और ये थोड़ा सा पीछे खिसकते चला जाएगा। पीछे खिसकने का मतलब कि साथ में ही जाएगा, लेकिन थोड़ा स्लो जाएगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन थोड़ा सा कम है। तो क्या होगा कि
यानी कि इस पर तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है लेकिन फिर भी पीछे जा रहा है। जैसे अभी यही था, है ना, क्या था, इस पर हमने ये रखा था, ये जब ऐसे खींचा तो देखो ये पीछे गया थोड़ा और ये आगे आया, है ना। तो उस केस में क्या हुआ कि ये फिसला, लेकिन इस पर फोर्स तो लग रहा था कोई, और जो कोई भी फोर्स जो था इसको इधर लेके आने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा उधर करते हैं ताकि पकड़ पाऊँ मैं अच्छे से ना। अब देखो ये इसको देखो, यहीं गैप है ना, इतना इधर गैप है, और यहीं है इसके बराबर पे ये वाला ऊपर वाला ब्लॉक यहीं पे रखा हुआ है। अब देखो खींचा मैंने तो देखो क्या हुआ कि ये जो है इसके साथ घसीटा तो, लेकिन ये वाला आगे बढ़ गया ना, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही देखो, फिर से देखो यहाँ पे ब्लॉक है, जैसे ही मैंने इसको खींचा तो क्या हुआ, देखो ये इतना गैप बना दिया, यानी कि इसके बीच में फिसलन हुआ। उसी तरीके से ये ब्लॉक भी फिसलेगा और उस पर ही रहेगा, ठीक ना। तो कैसे देखो आगे देखो, तो M1 का कितना एक्सेलरेशन आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पूरे सिस्टम में कितना था 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो कि ऐसा है कि इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि M2 में भी कितना एक्सेलरेशन हुआ एक्चुअली ना। तो अब अलग अलग देखना पड़ेगा ना। तो देखो इसमें कितना फोर्स है M2 में यहाँ पे डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। देखो M2 ये तो गया F जो कि कितना है 150 न्यूटन, और देखो इस पर जब ये आगे बढ़ रहा था तो इस पर तो F काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था जो कि आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, और इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जो कि यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे ये होगा जो कि कितना था 20 न्यूटन, है ना। यही तो है जो इधर लग रहा है 20 न्यूटन। इसका मतलब, और ये M2, इसका मतलब कि इस पे नेट फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन ये तो होगा ना, यानी कि सेकंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स 150 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन, क्योंकि फ्रिक्शन अपोज करेगा कि नहीं करेगा, इसको करेगा, है ना। और M2 कितना है, M2 20 kg, तो देख लो कितना आया, ये आ जाएगा 130/20 यानी कि 6.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू होगा दोनों के बीच में, है ना, तुरंत क्या होगा कि इसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, यानी कि M2 कितना 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है ना। यानी कि दोनों मास अलग अलग एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन M1, सेम वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन M2, और वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम। ठीक है, तो हम ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी हमें वर्क डन निकालना है। तो क्या है कि चलो पहले M1 को देख लेते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे टाइम दिया है ना कि डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो वर्क का फार्मूला पहले देख लो क्या होता है। वर्क का फार्मूला होता है W = F × D cos थीटा। क्या होता है कि F फोर्स और D डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच का एंगल जो होता है वो cos थीटा के साथ, है ना। तो ये है वर्क का फार्मूला। लेकिन हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, यहाँ पे वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना था ना। तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट है नहीं, लेकिन ये टाइम तो दिया है ना, इसी टाइम से काम हो जाएगा हमारा। कैसे, देखो M1 पर हम देखने जा रहे हैं ना। तो पहले M1 को देखते हैं कितना डिस्प्लेस हुआ, M1 को देखते हैं कितना डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं ताकि थोड़ा सा आसान होगा। यही है M1, है ना। M1 पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, यही तो काइनेटिक 20 न्यूटन था, मैंने पहले कैलकुलेट किया था। और देखो इधर M2 बना रहे हैं, M2 पर इधर काइनेटिक फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट, ठीक है। अब आओ, बस इतना ही, यही देखना है हमें, फ्रिक्शन ही फोर्स हम देख रहे हैं, स्टैटिक नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो आगे बढ़ो। अब क्या है कि हम M1 के लिए निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन M1। तो क्या है कि पहले तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए देख लेते हैं कि ये जो है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा 2 सेकंड में, और इसका एक्सेलरेशन भी हमको पता है कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लगाते हैं काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन। काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो देखो इनिशियली सिस्टम स्टार्ट हुआ रेस्ट से, यानी कि ये 0, इनिशियल वेलोसिटी तो यही होता है u, इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका मतलब कि ये तो 0 हो गया, और ये 1/2 मल्टीप्लाई कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम 2 सेकेंड। कितना है डिस्प्लेसमेंट, देख लो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 8 मीटर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ M1 का, क्यों, क्योंकि ये M1 के लिए निकाल रहे हैं। तो इसको ले लो D1, ये है D1 डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन M1, यानी फार्मूला वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन M1 इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू इनके बीच का एंगल
कास 0 डिग्री और कास 0 की वैल्यू 1 होती है। देखो 0 डिग्री कैसे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इधर, इसको उधर ही लेके जाना है ना, तो जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो जाएगा, दोनों एक डायरेक्शन में। तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कितना आएगा 20 न्यूटन मल्टीप्लाई 8 मीटर 160 जूल, ये हुआ आपका वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन M1। अब हम सेकंड देखते हैं, यानी कि इसको मिटा लो, ठीक है, और बस इतना ही मिटाने वाले हैं। ये वर्क डन यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं, कितना, इसका वर्क डन 160 जूल हुआ। ठीक, अब आगे बढ़ो दूसरे के लिए, सेकंड ये भी तो उधर ही जा रहा है, इस एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, इस एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा देख लेते हैं। तो ये भी तो रेस्ट से शुरू हुआ था, 0, ये होगा हाफ ए कितना 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 2 सेकंड में तो 2 यानी कि 6 12 30 मीटर। तो वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन M2 इज इक्वल टू एफ ऑफ के इंटू D2 इंटू कॉस, कितना लिखेंगे 0 डिग्री की 180 डिग्री। देखो ध्यान से, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इस साइड, एक्चुअल में M2 जा किधर रहा है, उस साइड, यानी इन दोनों के बीच में, यानी इनका डिस्प्लेसमेंट इस साइड, तो इसके बीच में एंगल 180, तो 180 डिग्री, और ये होता है नेगेटिव -1। चलो इसकी वैल्यू रखो, ये आपका ये माइनस में आएगा, -1 है ना, तो माइनस में इसकी वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 मीटर, यानी कि -260 जूल। ठीक है, यानी कि इस पर कितना वर्क हुआ -260 जूल। अब आओ देखते हैं थर्ड आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम, चलो ऑन सिस्टम। तो क्या होगा, ध्यान से देखो कि यही दोनों तो सिस्टम है ना, M1 और M2 ही तो सिस्टम है, यानी कि इन दोनों M1 और M2 पर वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, यही का सम, ये और ये, सम ऑफ ये और ये। ठीक, तो आओ देख लेते हैं 160 जूल, और सम है कितना -260 जूल, कितना है -100 जूल आएगा। देख लो -100 जूल। अब ध्यान से मेरी बात सुनो कि वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 0 नहीं होती है। टोटल भी हमने देखा तो कितना आया माइनस। अब एक बात समझो कि माइनस क्यों आया, यानी कि एक्चुअली यहाँ पे एनर्जी लॉस हुआ, नेट वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव आया। और नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो ध्यान से समझो इस बात को कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या सरफेस पर जब ऐसे फ्रिक्शन करते हैं, उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे एनर्जी हमारी लॉस होती है। कैसे लॉस होती है, कुछ तो साउंड के फॉर्म में लॉस होती है, और कुछ हीट एनर्जी के रूप में लॉस होती है, और कुछ डिफॉर्मेशन करने में लॉस होती है। जैसे कि यहाँ पे हम तेजी से रगड़ेंगे ना, ये चाक लगा रगड़ेंगे, चाक उड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि डिफॉर्मेशन हो रहा है, यानी वहाँ पे भी कुछ एनर्जी लॉस हुई है। तो इसीलिए नेट वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में 0 होता है, लेकिन काइनेटिक में कभी 0 नहीं होगा, माइनस में होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है दो सिस्टम के बीच में हमेशा। जैसे नहीं, तुम जब कभी देखते हो कि रोड पे जा रहा है कुछ, और जब तेज़ी से क्रैश होता है, उस केस में क्या होता है, लॉस रहता है एनर्जी का, और वहाँ पे क्या होता है, आवाज़ आती है, यानी साउंड एनर्जी में लॉस होता है, और हीट, आग कई बार लग जाती है, हीट एनर्जी। और तो और देखो कि जब कोई टक्कर तेज़ी से होता है तो क्या होता है, टूट फूट मच जाती है ना, उस केस में क्या होता है कि डिफॉर्मेशन एनर्जी में भी एनर्जी लॉस हुआ है, यानी जितनी सारी एनर्जी थी कहीं ना कहीं लॉस हुई है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ टकराएगा और स्लिप करेगा, वहाँ पे एनर्जी की लॉस होना तय है।